जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अर्चित द्विवेदी है और आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैं एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूं, तो मैं बहुत सारे एग्जामों को देते रहता हूं और लगभग सारे एग्जामों को क्लियर भी करते रहता हूं। आज मैं एक मकसद से आपसे मिलने के लिए आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैंने पिछला एसएससी एमटीएस दिया था और उसको बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर भी किया था, जिसका अभी कुछ दिन पहले मैंने डीवी करा के आया है। उसका भी मैं मार्क्स और टायर 2 का वीडियो बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आने वाले कुछ दिनों के बाद एसएससी एमटीएस 2022 का प्री होने वाला है, जिसमें लाखों बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। जहां तक मुझे डाटा प्राप्त हुआ है, लगभग 50 लाख प्लस बच्चों ने अप्लाई किया है, जो कि एक बहुत नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स होते हैं। और वैकेंसी आप लोग को जहां तक पता होगी 12,000 के आसपास है, जिसमें हवलदार और एमटीएस दोनों इंक्लूडेड है। मोस्टली एमटीएस का ही वैकेंसी है, बट हवलदार की वैकेंसी 500 के आसपास है। तो आज मैं इसी पे विस्तृत चर्चा करूंगा कि कैसे कैसे एग्जाम में क्या पढ़ना है आने वाले 1 महीने के अंदर में, और कैसे एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे नंबरों से पास करना है, और नए पैटर्न में क्या बदलाव है उस पर भी मैं बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज से 1 साल पहले, यानी आज से पहले जो एमटीएस हुआ करता था वो 100 नंबरों का हुआ करता था, जिसमें 25 नंबर मैथ के, 25 जीके के, 25 रीजनिंग के और 25 इंग्लिश के एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर के हुआ करते थे। यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर, और टाइम आपको 1.5 आवर मिलता था, यानी कि 1.5 घंटे के आसपास, जिसमें 100 नंबर मेरिट बनती थी। टायर 2 भी हुआ करता था, जो कि एक क्या बोलते हैं पासिंग मार्क्स का था केवल, मतलब यानी कि आपका पहला टायर 1 पे ही मेनली मेरिट बनता था। अब जो पैटर्न में चेंजिंग हुए हैं उसमें उन्होंने ये बोला है कि टायर 2 को हम लोगों ने सीधा सीधा एबोलिश कर दिया, यानी कि हटा दिया है। हम लोग सीधा टायर 1 का एग्जाम लेंगे। अब ये टायर 1 भी इतने सिंपल तरीके से नहीं लेंगे। टायर 1 में जो 4 सेक्शन हुआ करते हैं, जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग कर दिए गए इस बार। पिछले बार जो मैथ 25 क्वेश्चन और 25 नंबर का हुआ करता था, रीजनिंग 25 क्वेश्चन और 25 नंबर का हुआ करता था, इस बार मैथ और रीजनिंग को इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। यानी रीजनिंग जो है आपके 60 मार्क्स के हैं और मैथ जो है वो भी 60 मार्क्स के हैं। लेकिन इन दोनों को मिला के टाइम केवल आपको 45 मिनट दिया गया है। सीधा सीधा आपको कहा गया है कि मैथ और रीजनिंग सॉल्व कीजिए, 20-20 40 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। टोटल आपको 120 नंबर मिलेंगे, इसमें से टोटल रहेंगे, उसमें से जितने आप अचीव करेंगे, और टाइम आपको 45 मिनट मिलेगा। और जैसे ही 45 मिनट कंप्लीट होता है, वैसे ही आपका जो टायर 1 में जो 2 सेक्शन है पहले वाले, वो ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएंगे, और नया जो टायर 1 का जो पैटर्न, जो नया चैप्टर है और नया जो सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश और जीके है, वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे सर मैथ और रीजनिंग का तो आपने बता दिया कि 20-20 क्वेश्चन है, अब आप बताएं कि इंग्लिश और जीके में कितने क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इंग्लिश में 25 क्वेश्चन और जीके में भी 25 क्वेश्चन। और जैसा कि पीछे आपको बताया मैंने, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो वैसे ही इंग्लिश में भी 3 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट करने पे, और जीके में भी 3 मार्क्स करेक्ट करने पे मिलेंगे। यानी जीके भी 75 मार्क्स का है और इंग्लिश भी 75 मार्क्स का है। लेकिन यहां पे एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, पहले जो एमटीएस हुआ करता था उसमें नेगेटिव जो थी वो 0.25 की हुआ करती थी, यानी 1/4 था, और अब जो हो गया 1/3, यानी एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो उस पर 1 नंबर कट जाएगा। तो इस बार से आपको थोड़ा सा निगेटिव को भी देख के चलना है, क्योंकि सीधा सीधा 1 नंबर नहीं, 3 नंबर करेक्ट के और 1 नंबर निगेटिव, यानी 4 नंबर आपके एक क्वेश्चन गलती करने पर कट जाएंगे। और 4 नंबर मतलब बहुत अच्छा खासा आप लाइनअप से बाहर हो सकते हैं। सो इस बार अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत सावधानी से, यानी केयरफुली होकर एग्जाम दीजिएगा। दूसरी बात, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर लास्ट के 1 महीने में आपने कैसे तैयारी की थी, तो मैं अपना स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि लास्ट का जो 1 महीना होता है बहुत ही क्रूशियल होता है, जिसमें आपको केवल अपने रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना होता है। अब कहेंगे सर रिवीजन कैसे करना है, तो जो आपने चैप्टर वाइज या फिर सेक्शन वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज, जो आप बोल सकते हैं, आपने जो अपना नोट्स बनाया होगा उसको बस आप रिवाइज कीजिए।
कुछ नया मत पढ़िए। बहुत सारे ऐसे चीजें होंगी कि जो आपको, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैथ का कोई चैप्टर है अलजेब्रा, वो आपने नहीं पढ़ा है, अब आप पढ़ने का ट्राई ना कीजिए। बस ये ट्राई कीजिए कि उसका जो मेन फॉर्मूला है उसको कहीं पे नोट डाउन कर लूं और उसका यूज करना आपको आ जाए बस, ताकि आपको कुछ अगर याद रहे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप पास हो जाएंगे। दूसरा एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि अब वाला जो पैटर्न आ गया है उसमें जो पहले के 2 सेक्शन है जो मैथ रीजनिंग है वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये भी बात आप याद रखिएगा। यानी आपको जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो केवल जीके और इंग्लिश के मार्क्स के बेसिस पे होंगे। यानी अगर आपका मैथ थोड़ा सा वीक भी है, थोड़ा सा रीजनिंग वीक भी है, तो इस बार काम चल जाएगा। पहले क्या था कि सबका इक्वल वेटेज था, अब जो है रीजनिंग और जीके का वेटेज बढ़ गया है। तो मेरा यही सजेशन है आप लोगों को कि आप लोग इंग्लिश और जीके पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरिट वही बनाने वाला है। ऐसा नहीं कि मैथ रीजनिंग छोड़ना है, मैथ रीजनिंग को भी टाइम देंगे, बट यही है कि जिसपे ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं, जिससे मेरिट बनने वाला है, उसको पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपने जो वो कैप पढ़ा हुआ है, जो आपने ग्रामर के रूल प्रैक्टिस किए हुए हैं, जो इधर प्रैक्टिस किया हुआ है, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। पता है क्या होता है, कभी कभी हम लोग को लगता है कि हम लोग को याद बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो वही अप्लाई करने के लिए एग्जाम में आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा चीज, अभी आपके पास जो 1 महीना बचा हुआ है उसमें आप नंबर ऑफ मॉक्स मोर एंड मोर दीजिए। लाइक एक दिन में कम से कम आप ट्राई कर सकते हैं, अगर फुल मॉक ना देके सेक्शन वाइज भी दे सकते हैं। जैसे एक बार मैथ रीजनिंग का दे दिए तो दूसरा इंग्लिश और जीके का दे दिए। ऐसे करते करते कम से कम दिन भर में 2 या 3 तो मॉक दे ही दे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस 1 महीना आपके पास बचा हुआ है, और यही 1 महीना जो होता है बहुत सारे बच्चों के लिए एग्जाम क्वालिफाइंग कराने वाला महीना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आए, आप इजी वे में एमटीएस क्वालिफाई कर जाए, और अब तो इतना अच्छा हो गया कि एक एग्जाम दीजिए और कुछ दिनों बाद जो एसएससी इतनी फास्ट हो गई है आपका रिजल्ट क्लियर कर देगा, और आपको ईयर के एंड तक आपको मेरिट भी करा देगा और ज्वाइनिंग भी करा देगी। तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कहिए तो इसलिए मेरे हिसाब से नंबर ऑफ मॉक्स ज्यादा दीजिए, रिवीजन जितना हो सके, नया चीज कम पढ़िए, रिवीजन ज्यादा कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाने का ट्राई कीजिए, मैथ का जो फॉर्मूला है एक जगह नोट करने का ट्राई कीजिए, इंग्लिश से कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल्स है उसको ट्राई कीजिए नोट डाउन करने के लिए, करेंट अफेयर्स के जो पीडीएफ मिलते हैं उनको एक जगह कंपाइल करने की कोशिश कीजिए। मतलब ऐसे क्या होता है कि एक बार जब आप रिवाइज करने बैठिएगा ना तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। मेरे हिसाब से ऐसे आप करेंगे तो आपका परफेक्ट वे में एमटीएस 2022 इजी वे में और अच्छे नंबरों के साथ निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? और अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। मैं इसके अलावा 1-2 और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस बहुत सारा कंप्लीट नहीं हुआ हो, क्योंकि वो बिगनर होंगे, फॉर्म तो भर दिए हैं। देखिए वैसे बच्चे भी हार नहीं माने, क्योंकि नया जो पैटर्न आ रहा है, अभी मैं कुछ दिन पहले सीजीएल मेंस लेके आया था, तो मुझे लगता था कि पहले वाला जो पैटर्न चलता आ रहा था मेनली बेस्ड ऑन क्वेश्चन उस पे ही होंगे, लाइक थोड़े हार्ड होंगे, थोड़ा सा टफ ही होंगे। बट जो पैटर्न नया आया है ना वो इसीलिए लाया गया है कि बच्चों को इजी वे में नौकरी दे दी जाए। तो थोड़ा सा अगर आपका कम भी सिलेबस हुआ है, आपका रिवीजन अच्छा है, आपके उस सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छे हैं, तो आप उससे डरिए मत, आप उसको टैकल करिए, आप उस पर और ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, आप उस सब्जेक्ट को स्ट्रेंथन कीजिए, ताकि आने वाले एग्जामों में जो मैंने बोला कि आप अपने टॉपिक को स्ट्रेंथन कीजिए, मतलब आप अपने टॉपिक को और मजबूत करिए। और उसके बाद अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ मुझे सर इस चीज में प्रॉब्लम हो रहा है। आप मुझे पर्सनल मेरे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैंने अपना लिंक आपको अपने चैनल पे दिया हुआ है। आप कमेंट में भी अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने डाउट्स पूछते हैं और मैं उनका सॉल्यूशन आराम से बता देता हूँ। तो आपको जहां भी समस्या होगी आप इजी वे में कमेंट करें, मैं उस कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, देखता हूँ और समझता हूँ। क्योंकि देखिए मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चों को किस तरह से उनको उस चीज से टैकल करवाना है। तो मुझे आपसे ज्यादा पता है कि मुझे कैसे क्या आप लोगों को सोल्यूशन देना है। तो इसलिए आपको जहां भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कांटेक्ट करें, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे पर्सनल मैसेज करें, और बाकी जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं। बाकी अगर आपके पास अगर इससे ज्यादा कुछ अच्छा विकल्प हो तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक परफेक्ट प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको अच्छा स्कोर करने के लिए। तो मैंने जो मेरा टैकल करने का तरीका था मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आज वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम को क्लियर किया हूं और फाइनली आने वाले कुछ दिनों में मैं एक
ज्वाइन भी करने वाला हूं। तो मुझे बहुत सारों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बताता हूं कि ये चैनल इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए जय हिंद, जय भारत।